भारत की पवित्र भूमि पर सावन का महीना आते ही हर ओर हरियाली छा जाती है और भक्तों के हृदय में भक्ति की गंगा बहने लगती है। इसी माह में कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व होता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि कांवड़ क्यों उठाई जाती है? इसके पीछे क्या कहानी है? आज हम आपको एक पौराणिक कथा के माध्यम से इसका उत्तर देंगे। बहुत प्राचीन समय की बात है। त्रेता युग में एक नगर था, देवपुरी। यह नगर अपनी समृद्धि और धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ एक धर्मपरायण ब्राह्मण रहते थे, शिवदत्त। वे शिव भक्त थे और प्रतिदिन भगवान शंकर का पूजन करते थे। उनके एक पुत्र था, कांतिलाल, जो बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, विनम्र और भक्ति में लीन था। कांतिलाल ने बचपन से ही अपने पिता को भगवान शिव की आराधना करते देखा था। वह जब भी भगवान शिव का ध्यान करता, उसके हृदय में एक अलौकिक शांति भर जाती। एक दिन अपने पिता से उसने पूछा, पिताजी, क्या मैं भगवान शिव के लिए कुछ कर सकता हूँ? शिवदत्त ने मुस्कुरा के कहा, बेटा, भगवान शिव को जल अर्पण करना सबसे उत्तम माना जाता है। विशेष रूप से सावन के महीने में यदि कोई गंगा जल लाकर शिवलिंग पर अर्पित करता है तो उसे पुण्य, मोक्ष और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। कांतिलाल ने ठान लिया। उसने व्रत लिया कि इस सावन में वह कांवड़ यात्रा करेगा और भगवान शिव को गंगा जल अर्पित करेगा। सावन की पहली सोमवार को सूर्य उदय से पहले ही कांतिलाल स्नान कर, वस्त्र धारण कर कांवड़ लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। वह पैदल ही गंगा जल लेने हरिद्वार की ओर चल पड़ा। उस समय की राहें कठिन थी, ना पक्की सड़कें, ना कोई सहूलियत, पर उसकी भक्ति अडिग थी। रास्ते में उसे कई बाधाएं मिली, घनघोर बारिश, कीचड़, भूख प्यास, लेकिन वह रुका नहीं। जब वह हरिद्वार पहुंचा तो उसकी आंखों में भक्ति और प्रेम के आंसू थे। उसने गंगा जल भरा और वापस अपनी यात्रा प्रारंभ की। वापसी की यात्रा में एक दिन वह एक घने जंगल से गुजर रहा था। वहाँ उसे वृद्ध साधु मिले जो दुर्बल अवस्था में पड़े थे। साधु बोले, बेटा, क्या तुम मुझे थोड़ा सा जल पिला सकते हो? मैं कई दिनों से प्यासा हूँ। कांतिलाल के पास गंगा जल था जिसे उसने शिव को अर्पित करने के लिए लाया था। पर फिर उसकी आत्मा ने कहा, क्या शिव किसी एक मंदिर में रहते हैं? क्या शिव उस वृद्ध में नहीं? उसने कांवड़ से एक कलश निकाला और साधु को पानी पिला दिया। साधु के चेहरे पर संतोष की मुस्कान फैल गई। कुछ क्षणों में वह साधु अदृश्य हो गए और तभी आकाशवाणी हुई, वत्स कांतिलाल, तूने मुझे स्वयं मेरे ही रूप में पहचान लिया। मैं शिव हूँ। तूने जो गंगा जल मेरे भक्त के रूप में मुझे पिलाया, वह मुझे अर्पण करने से भी श्रेष्ठ था। कांतिलाल की आंखें भर आई। उसने कांवड़ उठाई और शेष जल लेकर अपने नगर की ओर चल पड़ा। जब वह अपने नगर पहुंचा और भगवान शिव को गंगा जल अर्पित किया तो उस दिन नगर में अलौकिक उत्साह का माहौल बन गया। सभी लोगों ने उस युवक की कथा सुनी और भगवान शिव की महिमा का गान किया। तभी से देवपुरी में एक परंपरा आरंभ हुई कि हर सावन में भक्तजन कांवड़ लेकर गंगा जल लाएंगे और शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। तो मित्रों,
चलिए जानते हैं कि कांवर कितने प्रकार के होते हैं। कांवर मुख्य 4 प्रकार की होती है और हर कांवर का अपना अलग नियम और महत्व होता है। सामान्य कांवर। सामान्य कांवर में शिव भक्त आराम कर सकते हैं। कांवरियों के लिए ज़्यादातर जगहों पर पंडाल लगे होते हैं, वहां अपनी कांवर रखकर आराम कर सकते हैं। ढाक कांवड़। ढाक कांवड़ यात्रा के दौरान ढाक कांवड़िया बिना रुके लगातार चलते रहते हैं। जहां से गंगा जल भरा हो और जहां जल अभिषेक करना हो वहां तक उनको लगातार चलना पड़ता है। खड़ी कांवड़। खड़ी कांवड़ के दौरान कांवड़ियों की मदद के लिए कोई ना कोई होता है। जब वह आराम करते हैं तब उनका सहयोगी अपने कंधों पर कांवड़ को लेकर चलते हैं। दंडी कांवड़। दंडी कांवड़ सबसे मुश्किल होती है और इस यात्रा को करने के लिए कम से कम 1 माह का समय लगता है। दंडी कांवड़ के कांवड़ियों गंगा तट से लेकर शिव धाम तक दंडोती देते हुए परिक्रमा करते हैं। यह लेट लेट कर यात्रा को पूरा करते हैं। आज भी भारत के हर राज्यों से लाखों कांवरिया हर साल सावन में गंगा जल लेकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं। यह यात्रा हरिद्वार, गंगोत्री, सुल्तानगंज, वाराणसी आदि पवित्र स्थलों से प्रारंभ होती है और नज़दीकी शिवालय में जाकर समाप्त होती है। तो मित्रों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।